देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा, जहां 16 फरवरी को जनता आने वाली सरकार का फैसला लेगी। बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी सबके लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हैं त्रिपुरा मोथा पार्टी पर। जिस पार्टी का 2018 के विधानसभा चुनावों तक नामो निशान तक नहीं था, वो पार्टी इस बार के चुनावों में किंग मेकर साबित हो सकती है। यानी इस बार के चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति के चारों ओर घूम रहा है। इस व्यक्ति का नाम है प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा, जिनकी पार्टी त्रिपुरा मोथा, त्रिपुरा से अलग आदिवासी समुदाय के लिए त्रिपुरा लैंड नाम से अलग राज्य बनाने की मांग कर रही है, जिस वजह से इस पार्टी को आदिवासियों का बम्पर सहयोग मिल रहा है। ये वही आदिवासी वोट हैं जिनकी बदौलत 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने त्रिपुरा में सरकार बनाई थी। दरअसल त्रिपुरा सालों से इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि वो पश्चिम बंगाल का एक्सटेंशन राज्य नहीं है, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर अलग पहचान रखता है। यहाँ सिर्फ बंगाली बोलने वाली जनता नहीं है, बल्कि आदिवासियों की भी अलग पहचान है। वैसे तो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन इस बार सभी की निगाहें त्रिपुरा के राजवंश के उत्तराधिकारी प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा पर टिकी हैं, जिनको जनता बुबगरा यानी प्रजा का संरक्षक कहती है। हालांकि प्रद्योत ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ये कहते हुए सबको चौंका दिया कि वो राजनीतिक संन्यास लेने जा रहे हैं और राजा के तौर पर आगे वो कभी वोट नहीं मांगेंगे, जिसकी चर्चा अब तेज हो गई है। प्रद्योत ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीतिक मंच पर ये मेरा आखिरी भाषण है और मैं विधानसभा चुनाव के बाद कभी बुबागरा बनकर वोट नहीं मांगूंगा। इससे मुझे पीड़ा हुई है, लेकिन मैंने आपके लिए एक कठिन लड़ाई लड़ी है। हालांकि अब सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है, वो भी तब जब उनकी सियासी ताकत काफी मजबूत हुई है। हालांकि ये जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि प्रद्योत माणिक्य आखिर कौन है। तो बता दें कि जुलाई 1978 में राजशाही परिवार में जन्मे प्रद्योत के पिता किरीट बिक्रम किशोर देबबर्मा और मां बिभू कुमारी देवी हैं। प्रद्योत का बचपन मेघालय और त्रिपुरा के महलों में ही बीता है। प्रद्योत की पढ़ाई लिखाई शिलांग में हुई है। प्रद्योत ने अपना सियासी सफर का आगाज कांग्रेस से किया। कांग्रेस की टिकट पर उनकी मां और पिता दोनों सांसद रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस ने त्रिपुरा की कमान उन्हीं को सौंपी थी, लेकिन इस पद पर ज्यादा दिन तक वो नहीं रहे और उत्तर पूर्व के कांग्रेस नेताओं से नाराजगी के चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये दिलचस्प पहलू है कि कांग्रेस के नेताओं और खास तौर पर राहुल गांधी और केंद्र के आला कमान के नेताओं की वो हर प्लेटफॉर्म पर तारीफ ही करते हैं। अंग्रेजी वेबसाइट प्रिंट के मुताबिक प्रद्योत का ज्यादातर बचपन मेघालय के शिलांग में ही बीता, जिस वजह से उनका यहाँ से खासा लगाव रहा है। शिलांग में उनका आलीशान 35 कमरों का हेरिटेज होटल भी है, जो उत्तर पूर्व का पहला ऐसा होटल है। इसके अलावा शिलांग में ही उन्होंने 2006 में TNT द नॉर्थ ईस्ट टुडे नाम की मैगजीन की शुरुआत की थी। हालांकि पार्टी बनाने के बाद उन्होंने इस मैगजीन को बंद कर दिया। प्रद्योत को 3 चीजों का बड़ा शौक है: खाने का, मिमिक्री का और फुटबॉल का। वो धर्मेंद्र से लेकर कई एक्टर्स की शानदार मिमिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा शर्त लगाने पर वो 7 से 10 पिज्जा एक साथ खा सकते हैं। उन्हें युवाओं के मददगार के तौर पर भी जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी युवा के पास फीस भरने के पैसे नहीं होते हैं और वो प्रद्योत से मदद मांगने आता है, तो न सिर्फ वो उनकी फीस में मदद करते हैं, बल्कि शिक्षा में भी आगे चलकर वो मदद करते हैं। हालांकि उनके बारे में एक और बात कही जाती है कि वो काफी जिद्दी स्वभाव के हैं। अगर उनके मन में कोई बात आ जाती है तो वो उसे करके रहते हैं। इसके अलावा वो खुद इंटरव्यू में बता चुके हैं कि हिंदी उन्होंने हिंदी मूवी से सीखी है। बहरहाल 2019 में कांग्रेस छोड़ने के बाद 2 साल तक राजनीति से ब्रेक लेने के बाद प्रद्योत फिर से 2021 में सक्रिय हुए और इसके बाद उनकी ताकत बढ़ गई। त्रिपुरा मोथा एक सामाजिक संगठन था, लेकिन 5 फरवरी 2021 को प्रद्योत माणिक्य ने इसे सियासी दल में बनाने का ऐलान कर दिया। इसकी मांग थी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाने की। त्रिपुरा मोथा ने अप्रैल 2021 में हुए त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वशाही जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी को सीधे चुनौती देते हुए 28 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आदिवासी समुदाय के बीच प्रद्योत की गहरी पैठ है, क्योंकि वो आदिवासी समुदाय के लिए त्रिपुरा लैंड को अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं। आपको बता दें कि त्रिपुरा में 32% आदिवासी समुदाय की आबादी है और राज्य की कुल 60 में से 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। बाकी 40 सीटों में से कई पर आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है। त्रिपुरा मोथा ने इस बार विधानसभा चुनाव में कुल 42 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं।
वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, लेकिन प्रद्योत ने अलग राज्यों की शर्त रखकर दोनों को ही कश्मकश में डाल दिया है। ऐसे में प्रद्योत अकेले चुनावी मैदान में उतरकर किंग मेकर बनने की जुगत में है, लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर सभी को आश्चर्य में डाल दिया है।